प्रीति जी, आप सभी लोग जो भी हैं इस पे प्रश्न करिए, क्योंकि मैं कितना बोलूंगा मुझे ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे क्या बताना है। लीजिए सर। पहले जो आप लोग और मैं खुद जिन चीजों से परेशान रहता हूँ उसके एक बड़े पॉइंट हैं। लग्न में सूर्य और शनि का होना। आप लोग हैं ना? आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी हूँ। आ रही है जी। जी जी है। सुन रहे तो हैं। आप ऐसे समझ लो कि एक नीच व्यक्ति ऐसे ही होता है जिसके लगन में सूर्य शनि हो। उसके बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य उजाले का प्रतीक है। वहीं पर शनि बैठा है। शनि अंधकार का प्रतीक है। अब मेरे दिमाग में मौसम कैसा रहता है? जैसा वो बारिश के बाद जब बारिश होती है तो मौसम ढका रहता है ना, मन को तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमारी क्रियाशीलता जो है वो घट जाती है। इसलिए जब लगन में कहीं भी सूर्य शनि होंगे, और सबसे बड़ा पॉइंट समझना, जिस भी व्यक्ति के चार्ट में सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन होंगे उसके घर के आगे कोई ऐसी जगह होगी जहां वो चढ़कर जाएगा और चढ़कर उतरेगा। चढ़कर जाना, चढ़कर उतरना। मैं जहां पर भी रहा हूं, आज तक मेरा निवास जहां पर भी रहा है, मेरे घर के पास में मुझे चढ़ना और उतरना पड़ा है। वो हमेशा पड़ेगा। लेकिन क्या? क्यों? सूर्य उन्नति है। शनि डिमोशन टाइप का है। मतलब वो नीचे की अवस्थाओं को दिखाता है। सूर्य ऊंचाई को दिखाता है। इसलिए तो एक अंदाज लगाया है मैंने इससे कि जब सूर्य शनि कनेक्ट होते हैं तो कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती होंगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बड़ा अप डाउन करता है। तो सीढ़ी तो सभी जगह चढ़ के जाना पड़ता है ना भैया, हर हर घर के सामने थोड़ा बहुत रहता है। हे भगवान, सीढ़ी की तो बात ही नहीं की मैंने। मैंने तो चढ़ने उतर, चढ़ना कैसा? जैसे कि कहीं ऊंचाई रास्ते वाला। हम जाते हैं तो हमारे यहाँ मंदिर है। जैसे हमारे यहाँ से रोड से हमारे घर के बाहर निकलेंगे तो सामने का जो रास्ता है, रोड है, वो ऐसे चढ़ रहा है। दिख रहा है हाथ का मेरा? मतलब आपके हम्म। कहने का कि ऊंचाई में। स्लोप, उनके घर के सामने स्लोप होता है, ऐसा बहुत बात आप कह रहे हैं? हम्म। हम्म। थोड़ा सा तो वो स्लोप वो मंदिर तक जाता है। तो हमारे यहाँ अगर जैसे आप आओगे ना, तो हम जैसे आपको देखेंगे, हाँ जी आप आ गए हो, अच्छा आ जाइए नीचे आ जाइए। तो वो ऐसे चढ़ोगे, हम जाएंगे और आप उतर के आओगे। सीढ़ियों की बात नहीं, सीढ़ियाँ ओके। के अपन सीढ़ी की बात नहीं कर रहे। हम्म। और इसीलिए जब ऐसे सूर्य शनि का संबंध लगन में हो तो ऐसे लोगों के जीवन में अप डाउन्स बहुत होते हैं। उनके अपने पिता से संबंध कमजोर होते हैं। बहुत अच्छे नहीं मानेंगे, अच्छा। हाँ, माँ जीवित है तब तक कमजोर रहते हैं। जल्दी किसी से संबंध बनते नहीं है, क्योंकि विरोधाभास है। लग्न में ही विरोधाभास है। आंखों विरोध संबंधी बीमारी। है। विरोधाभास आंखों का। संबंधी बीमारी। अरे, हाँ, आंखों संबंधी बीमारी जो पीछे से ना दिखाई देना, रेटिना। वो रेटिना तो फिर रेटिना। हाँ, वो एज के बाद डिस्टर्ब करता है उसके पीछे। अभी मैं बताऊंगा कि चार्ट देख के समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति की आंखें खराब है। अब देखो हाँ, आप ये तो लोगों को बता दी। क्या, आंख बिल्कुल वाला। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो। और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम्म। यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में शनि के प्रभाव सूर्य चंद्रमा दोनों पर हों, ऐसे व्यक्ति की आंखों में परेशानी आ ही जाती है। कम समय से आ जाती है। और देखो सूर्य शनि में भी आंखों की समस्या आती है। क्यों? सूर्य रोशनी है, शनि रुकावट है। सूर्य पिता है, शनि संबंधों में विरोधाभास है। वो दोनों चीजें कनेक्ट करेगा, वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए आंखों में मुझे बचपन से मुझे आंखों में परेशानी है। कैसी परेशानी कि राइट ये पूरी लाल लाल रहती है, ऐसा लगता है मैं नशा करके आया हूँ। जबकि मेरा कोई नशे से कोई खास कनेक्शन नहीं है। मैं गुटखा वगैरह खाता हूँ, बाकी और कोई मेरा नशा नहीं है। तो हमेशा लगेगा कि ये जला जला लगता है, लाल लाल, हमेशा आंखों में दर्द जलन रहती थी। तो ये हमेशा आंखों में परेशानी देता है, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। आप लोग हैं ना? हाँ जी सर। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ है। मैंने, प्रीति जी, हाँ, एक बार आप लोग याद करना, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में
मैंने एक बात बताई थी कि किसी व्यक्ति के प्रेम में ऐसा होता है कि वो सामने से लड़की चली आ रही है। ये लिखवाया है या ऑडियो में बोला है मैंने कि सामने से लड़की चली आ रही है, हम चौराहे पे खड़े हैं, हमने उसको देखा, उसने हमको नहीं देखा, बहुत शातिर लड़की है, वहां से सबको देखती आई, खाली मुझे नहीं देखा, ये सोचेगा। अब मामला पलटिए, वहां से लड़की चली आ रही है, मुझे लगातार, उस व्यक्ति को लगातार देख रही है, जाने के बाद वो सोचेगा कि सबको देखती हूँ कि तभी मुझे भी देख रही थी। मतलब हम एक जगह स्थिर नहीं है, देखी तब भी पाप, ना देखे तब भी पाप। तो ये शनि सूर्य के चीजें जो अनुभव में आई मेरे, इसीलिए आई क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बच्चा था, छोटा था, आठवीं पाँच सातवीं आठवीं में नौवीं तक, तो मैं ये करता था। अब जैसे कोई लड़की मुझे लगती थी कि हाँ ये अच्छी लड़की है और आकर्षण है मेरा उसकी तरफ, तो वो जब आ रही है, तो जब वो मुझे देख ले तो मेरा दिमाग तुरंत कहता था, लगता है पीछे भी लड़कों को देखती हुई आई है। ना देखे तो मुझे लगता है बहुत शातिर है, जानबूझ के नहीं देखी। तो ये सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन इस तरह की चीजें व्यक्ति के दिमाग में लाता है, उसे अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। सूर्य शनि जीवन में हमेशा अंधकार बना रहता है, कभी उजाला नहीं होता। दादा और ये पिता की कृपा, दादा ने पता नहीं कैसे निशांत नाम रख दिया, तो वो निशाकांत हो गया, लेकिन अपने चार्ट में निशाकांत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सूर्य की डिग्री कम है, शनि की ज्यादा है। अगर सूर्य की ज्यादा होती, हम्म। शांत नाम सार्थक हो जाता, फिर उजाला होता जीवन में। अब धन पे आते हैं कि चंद्रमा से धन कैसे मिला। तो चंद्रमा जो है, अब देखो चंद्रमा, अभी जया ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है कि भाई दसम का मालिक है और छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा गौर से देखो, चंद्रमा किसी भी, जैसे भी प्रीति जी ने कहा, चंद्रमा फ्लो का कारक है। चंद्रमा के फ्लो में डिस्टरबेंस आएगा तो वो किसी भी चीज का मालिक होगा, कहीं का भी मालिक होगा, वहां गड़बड़ियां आएगी। अब देखो मेरे चार्ट में चंद्रमा के ठीक ऊपर गुरु बैठा है त्रिकोण में, तो छठे का मालिक है। हम्म। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात जी। है। शायद जो ज्ञान मिल जाता है, जो अपने प्रयास करते हैं अपन को उसका वो लिंक मिल जाता है कैसे हुआ, वो इस गुरु के कारण मिलता है। तो यहाँ गुरु तो बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा को प्रभावित करने वाला एक डिग्री में अधिक केतु गुरु के साथ बैठा है। इसीलिए मैं चलता बहुत ईमानदारी से हूं, और जब आगे बढ़ता हूं तो मुझसे उल्टी सीधी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। मेरे विवाद क्यों होते हैं? इसीलिए होने लगते हैं क्योंकि मैं शुरुआत तो बहुत अच्छी करता हूँ, मतलब जो मैं लाइनें शुरू में लिखता हूँ उसे कोई काट नहीं सकता, लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ उसको बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, तो फिर वो चीजें दिमाग उल्टा होना शुरू होती है। फिर केतु के कारण क्या है, वो सेकंड हाउस को प्रभावित करता है, चंद्रमा के फ्लो को प्रभावित करता है, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। अब गुरु चंद्रमा केवल बाबा। है, गुरु केवल बाबा है, संत नहीं है जी। गुरु केतु यानी अध्यात्म की और ज्यादा रुझान और उसका ज्ञान होना। ज्ञान हो जाना। लेकिन अभी अपने कर्म से जोड़ रहे हैं ना उसको। तो चंद्रमा हाँ 23 डिग्री जी। का है, केतु 24 डिग्री का है। अगर केतु की डिग्री कम होती तो शायद ये समस्या ना आती, ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन केतु की डिग्री ज्यादा है तो परेशान ज्यादा कर रहा है। अब चंद्रमा के साथ मैंने चंद्रमा जो है वो सामान्य तौर पे देखा जाए तो चंद्रमा के त्रिकोण में गुरु बैठा है, और चंद्रमा खुद छठे भाव में बैठा है, दसम का मालिक होके बैठा है। धन की कमी तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि मंगल भी देख रहा है चंद्रमा को। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि किसी व्यक्ति के धन के बारे में उसकी जानकारी कैसे लें हम, वो धनी कैसे, कितना धन है उसके पास। वो कहते हैं ना कि चार्ट में कितना पैसा, कैसे अंदाज लगाएंगे आप? तो देखो हमारे धन का कारक मंगल है। अब कोई बताए कि मंगल पीछे आगे किससे मिला है? मरकरी से, सूर्य से, मरकरी से और सैटर्न से।
मरकरी से तो आगे मिलेगा। हाँ, पहले पिछली अवस्था देखना है कि बाप दादा के पास क्या था। नरेंद्र जी। अष्टमेश से शुक- मिलकर आया सर। शुक्र से मिलके आए हैं। शुक्र से मिलकर आया है। शुक्र की डिग्री कम है, 17। 17 डिग्री है, मंगल की 19 डिग्री है। इसका अर्थ है कि जब हमारा जन्म हुआ तो मेरे जो दादा के जीवनी अवस्था थी आर्थिक मामले में, उससे कुछ सुधार पिता के जीवन में आया है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, क्योंकि मंगल को अब बगल में सूर्य कीजिए जाओ। शुक्र का परिवर्तन भी है। नहीं, परिवर्तन नहीं है, क्योंकि धन भाव के मालिक को ले रहे हैं ना हम? हाँ, मैं धन के मालिक को ले रहा हूँ, तो हाँ, धन तो का फिर मालिक अभी परिवर्तन क्या? नहीं। सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होता यदि अपनी लगन की डिग्री कुछ 3 डिग्री कम होता। सर वापस वापस बताना सर, इस बात को वापस बताना। भाई 3 डिग्री का सूर्य है ठीक है। और 17 डिग्री की है। हम्म। अच्छा, 12 डिग्री के अंदर रहना था, ऐसा है? बारह नहीं, तेरह परिवर्तन है परिवर्तन है। परिवर्तन है, असल में क्या है कि ये चार्ट मुझसे गलत डल गया है, टाइम इसमें अंतर है। मैंने टाइम रेक्टिफाई किया था, ये वो वाला है। क्या है, मैं अपने समय को आगे पीछे करता रहता हूँ। आज ये घटना मैच नहीं करी तो कुछ पीछे करके मैच करता रह सकी, इसमें ये मैच कर रहा है, ये चीज इसमें कनेक्ट होगी। तो मेरा जो सूर्य शुक्र का परिवर्तन नहीं है एक्चुअल चार्ट में। वो चंद्रमा सूर्य की डिग्री ज्यादा है, कम है। मतलब वो 18 डिग्री का लगन है, जो मैं देखता हूँ 19 डिग्री का लगन है। जो सर मेरा सर मुझे डेट यहाँ से एक चीज बताओ कि किस कंडीशन में परिवर्तन नहीं मानते अपन, यहाँ से थोड़ा सा गाइड कर दो। मैं बताता हूँ। परिवर्तन यहाँ पे माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे 17 डिग्री का लगन है। तो सूर्य, अब देखो सूर्य 3 डिग्री का है। ठीक है सर। अब आप 15 अंश जोड़ो उसमें पहले। 18 हो गए सर। 18 हो 18। गया। लगन डिग्री कितनी है? लगन डिग्री 5 है 17। सर। नहीं, लगन की। 17 लगा। एक मिनट एक मिनट, 17। 19 19 है सर, 1941। 17। 17। 17 होगी ना? नहीं, असेंडेंट मैं नीचे देखो ना, असेंडेंट नीचे नहीं, आएगा। सूर्य तो 19। 19 है ना, 19 हाँ, 41। सूर्य पीछे चला गया है। को हाथ से लिख के भेजा है तो वो सही समय लिख के भेजा जो मेरे को मिला है पहले से। सूर्य पीछे चला गया है, पीछे। सूर्य पीछे उन्नीस चला गया। इकतालीस का है ना? हाँ, अगर तो 15 जोड़ते हैं तो ये असेंडेंट को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए परिवर्तन नहीं मानेंगे सर क्या अपन, या मानेंगे? मानेंगे हम। भारती चली गई कि आई हैं? भारती जी तो दिखी नहीं है, 1 मिनट देख लेती हूँ कौन कौन है। अच्छा चलो, तो अभी चंद्रमा पे बात की जाए तो कर्म की थ्योरी ये कहती है कि चंद्रमा जिस भाव का मालिक होगा उसमें अस्थिरता बनी रहेगी। अस्थिरता का प्रभाव आप इससे जरूर देखना कि चंद्रमा पर यदि केतु, शुक्र, शनि ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो व्यक्ति के उस फ्लो में परिवर्तन आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, आप चलिए हाथ उठाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए, वैदिक मंत्र पढ़िए, ये हो गया चंद्रमा का गुरु से संबंध। अब लीजिए हाथ में कॉफी पीजिए, कॉफी वैदिक चीज नहीं है, कॉफी मिलावट है। दूध में शक्कर, कॉफी का मिलावट है। तो मिलावटी चीजें बुध से देखी जाती हैं। जितनी भी चीजों में मिलावट होंगी सब बुध से देखी जाएंगी। चंद्रमा में क्या मिल रहा है वो देखा जाएगा। तो जब चंद्रमा प्योर फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे गुरु से बहुत अच्छे संबंध है। अगर केतु ना होता, बुध ना होता, तो हालात बहुत अच्छे होते, क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करने वाला कोई बुरा ग्रह नहीं होता। अब यहाँ पे चंद्रमा देखो आप कि दसम का मालिक है, छठे भाव में बैठा है, और छठे भाव में बैठकर उसका षष्टक संबंध बनता है मंगल से, पैसे आने में संकट पैदा करना। ये इनका आपस का संबंध है। पैसा देता रहेगा, रोजगार बना रहेगा, खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु से त्रिकोण संबंध है। लेकिन फ्री फ्लो पैसा आएगा अगर ये देखा जाए। अब देखो बिल्कुल सही कंडीशन है ना, एस्ट्रोटॉक में काम कर रहे हैं, दिन दिन भर कहो काम चालू करके सो जाए, काम आता ही नहीं है। कल रात में मैं अपने मेरे मेरा एक मित्र आया, बोले यार थोड़ा जरूरी काम है, चल चलो 5 मिनट के लिए। मैं उसके साथ गया, मुझे मैं 1.5
मतलब मैं करीब 10 बजे गया हूँ और मैं 12:30 लौट के आया हूँ। और 12:30 लौट के आने के बाद मैंने जो भी है अपना काम हम बंद किया, मतलब कंप्यूटर बंद किया और मैं सो गया। सोने के बाद मेरे पास कॉल आई। मतलब कि काम दे रहे हैं, लेकिन वही है, धन को सही काम अपना चालू है, अपन मेहनत कर रहे हैं, काम सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बुध गुरु और चंद्रमा का संबंध है, छठे का दसम का संबंध है, इनका संबंध है। काम तो दे रहे हैं, काम देंगे, लेकिन फ्री फ्लो नहीं दे रहे हैं क्योंकि मंगल से कनेक्शन नहीं है। अगर मंगल से कनेक्शन बन जाता, मंगल दसम भाव में होता, तो इससे बेहतर योग मेरे चार्ट का कुछ नहीं हो सकता था। किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर 2 6 10 के स्वामी आपस में जुड़ जाएं, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती रुपए पैसे के मामले में। अब वो योग टूट गया, भंग हो गया, बना नहीं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। जी जी सर। जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए निशान जी। हाँ, चंद्रमा गुरु का संबंध है। चंद्रमा जी दसम का मालिक है, गुरु छठे का मालिक है। वो बताता है कि हम आपको काम देंगे, आप रजिस्टर्ड हमारे लिए हैं, आप ऑफिस में बैठिए, हमने दुकान खोल ली। लेकिन अब विषय धन का है। मनोज जी, कल आपने एक बात पूछी थी ना मुझसे कौन सी सर? कि धन का संबंध है, तो मैंने आपसे बात कही थी, धन को अलग लेंगे, छठे को अलग लेंगे, दसम को बिल्कुल अलग बिल्कुल लेंगे। सर, हाँ 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 हाँ। वही उसी को अलग कर रहा हूं मैं, कि चंद्रमा जो है दसम का मालिक है, कर्म अच्छा दे रहा है, कर्म का फिक्स कर दिया कि नहीं आपको काम देंगे हम, आप रजिस्टर्ड हैं कंपनी में, आपके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है। गुरु छठे का मालिक है, वो बढ़िया कुर्सी में चाय नाश्ता करके बैठ जाते हैं कि भैया काम आएगा करेंगे। लेकिन आता है कि नहीं? तो जब आएगा तो पैसा आएगा। तो पैसे का मालिक से षडाष्टक संबंध है। गौर करिए आप सभी, प्रीति जी, मीनू जी, मंगल का चंद्रमा से और गुरु से, दोनों से ही षडाष्टक संबंध है। मैंने आपको बताया है कि मंगल किसी भी ग्रह का चौथे और दसम भाव से जब संबंध बनता है तो शत्रु संबंध है, गुप्त संबंध है। यहां पर छठे भाव के स्वामी, जिससे हमें धन चाहिए, उससे धन का स्वामी शत्रु संबंध बना रहा है। मन में पाप रखा है, देना नहीं चाहता है। अगर यही थोड़ा सा मंगल पीछे होता ना, तो हमको आए चाहे कुछ ना आए, 11,000 चार्ट देखने का लेते, नाम के पीछे बड़ा सा डॉक्टर लिखा रहता, पीएचडी होल्डर 4 बार किए हैं लिखा रहता। फिर भले ज्ञान रहे चाहे ना, लेकिन काम आता, पैसे आते, हम कमा लेते हैं। यहाँ पे मंगल 11 अब हाउस में बैठा। मंगल मंगल 19 डिग्री का है, लगन की डिग्री पे। इसका कोई विशेष? हाँ। मंगल लगन की हो ना, तो व्यक्ति अग्रेसिव होता है, कि जल्दी विवाद हो जाते हैं, बेला होता है, साण होता है, साण। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे होता है। मेरे ये कंधे में दर्द रहा करता है, तो कंधे में या गर्दन में या कहीं पीठ में या कहीं भी शरीर में कहीं मुझे दर्द है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 5 दिन हो गया, अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं ये दीवार में टक्कर मारता हूँ कंधे से, और गर्दन सिर दीवार में लगा के टेढ़ा हो जाता हूँ। पलंग पे लेट के, रीढ़ की हड्डी में जब दर्द रहा करता था, पलंग में लेट के मैं ऐसे हो जाता था, मतलब पैर पलंग के ऊपर है कमर तक, और कमर से मैं नीचे हो जाता था। मतलब मंगल जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। अगर तकलीफ है उसको और तकलीफ दो कि किसी तरह ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाता है कई बार। कभी गर्दन में दर्द होने, तब ये फटन होने लगती है। सूर्य शनि जब लगन में बैठेंगे तो शरीर में सिर में फटन होगी। तो जब फटन होती है तो मैं पूरा गर्दन टेढ़ा करता हूँ कई बार। अब ऐसी है कि मेरे भाई का वजन 85 किलो है, 85 kg उसका वजन है मेरे भाई का। और मैं जब गर्दन का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं लेट जाता था और कहता तू चढ़ यहाँ पे, या मैं ऐसे कर रहा हूँ तू यहाँ चढ़, तो मैं ऐसे चढ़वाता था। तो ये वो ऊर्जा है। मतलब आप में लड़ने की क्षमता है, आप में सहने की क्षमता है, आप झेल रहे हो किसी चीज के लिए, आप सीधे बल प्रयोग कर रहे हो, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो। बल प्रयोग कर रहे हो, फिर चाहे टूट जाए कुछ और हो जाए, वो समस्या बात की बात है, लेकिन पहले बल प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है।
तो अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने देखा कि चंद्रमा का गुरु से संबंध है, जीवन भर एक बेहतर ज्योतिषी के रूप में लोग मुझे जानते रह सकते हैं, जीवन भर मेरे पास काम रह सकता है, मैं काम करता रहूंगा, लेकिन पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये विषय बात का है। मंगल केतु के नक्षत्र में होना चाहिए ना। मंगल सिंह राशि में 19 डिग्री का है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे वो चार्ट शुक्र के पे। नक्षत्र है ना। 19 डिग्री, हाँ 13-20 पार कर गया जी, बिल्कुल शुक्र के नक्षत्र में आया। अब वो भी आया किसके, शुक्र के नक्षत्र में आया। हाँ तो धन, अष्टमेश। यार धन, धन के ऊपर शुक्र के ज्यादा बुरे प्रभाव हैं। मंगल शुक्र का प्रभाव लेकर आया है, और मंगल के अंदर शुक्र का ही तत्व है। मतलब कि एक रानू मंडल थी जो स्टेशन से गाना गाते गाते उसको वहां हिमेश रेशमिया उठा ले गया, खूब उसको मेकअप कराया गया, और जब हंसे तो लगे कि हाँ गरीब आदमी है, दांतों से उसके लगे कि अरे गैप, दांतों में गंदगी, बात करने के तरीके में फूहड़ता। मतलब कि एक तो अवस्था खराब थी, केवल कपड़े बदले गए और कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन जो अंदर की चीज है वो वही की वही है, फूहड़ता वही है, गंदगी अंदर की, बातों की शैली वही है। तो मंगल जो है, एक तो कमजोर था ही, पीछे शुक्र से मिलकर आया था, दूसरा वो शुक्र के नक्षत्र में भी है, हालातों ने भी तोड़ा, आत्मा से भी टूटे, ये कंडीशन बनाता है, वो किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिला। अब मंगल अपने भाव को देख रहा है, मंगल गुरु को देख रहा है, मंगल चंद्रमा को देख रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि चलो किसी तरह, ठीक है भाग्य में बहुत धन नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं बन पाएगी, लेकिन जब हम धन का संकल्प लेंगे तो धन पूरा होगा। संकल्प मतलब कि अगर मुझे चाहिए कि मेरे को, मेरा काम ये, अगले महीने मुझे बच्चों की फीस देना है, अगले महीने कोई फला काम करना है, एक पिछले कुछ दिनों में व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था अपने आप बना देगा। मंगल की दृष्टि दोनों पर है, चौथी दृष्टि धन भाव पर है, आठवीं दृष्टि छठे भाव पर है। चंद्रमा और गुरु दोनों को देखने का मतलब ये है कि वो दूर बैठा है, वो वचन नहीं दे रहा है कि मैं बहुत पैसा दे दूंगा, लेकिन ये वचन दे रहा है कि मैं घर की नीलामी नहीं होने दूंगा। वो अपने तो अपने हो पहुंच जाएगा एंड टाइम पे, वो बे खरीद के पैसे दे देगा, चेक काट देगा, लो जी कितना पैसा है काट लो, हम बिकने नहीं देंगे। अब एक एक विषय और आप बताइए कि हम्म, जैसे आपने कहा कि अभी हमें काम नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा समय था जब आपको बहुत काम भी आ रहा था, तो इस अंतर को कैसे समझेंगे? अब इस अंतर को समझिए, मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। 2018 तक शायद शुक्र की दशा रही। अच्छा, एक और बात, आपने कहा ये तो काम की बात है, लेकिन अभी आपको एस्ट्रोटॉक से काम नहीं आ रहा है, लेकिन किसी दूसरे माध्यम से आपको पैसे भी आ रहे हैं और आप व्यस्त भी हो गए हैं, तो ये दोनों का अंतर समझाइए आप। एक बार फिर से बोल दीजिए आप। मैंने कहा कि एक समय था जब एस्ट्रोटॉक में आपको बहुत काम थे, एक तो स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति ये है कि अभी एस्ट्रोटॉक में तो आपको काम नहीं है, कम है काम, लेकिन कोई दूसरे तरीके से आपकी धन की व्यवस्था हो गई और आप बिजी भी हो गए हैं और आपको पैसे भी आ रहे हैं। तो ये दोनों को हम ये कैसे बाइफरकेट करेंगे कि भाई हमें यहाँ से तो पैसे नहीं आएंगे लेकिन यहाँ से आ जाएंगे? इस चीज को हम यानी कैसे समझेंगे? यानी अब शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं जी, अभी हाँ, धन इधर से आ जैसे रहा कि है। आपने क्लास लिया, अब हम्म। बिल्कुल आप नए हैं, लेकिन आपका मान सम्मान और आपको ये करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले लोग यहाँ पे बहुत जल्दी सब लोग विश्वास किए आपके ऊपर और सब लोग जुड़े हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी कुंडली कह रही होगी ना इसमें। क्यों है, कैसे परिवर्तन हुआ है? हम्म। मैं बता, मैं आपको बताता हूँ। जी। वैसे सोचा वोचा नहीं है इसके ऊपर कभी। मैं हाँ। तो घोड़े की तरह जीवन जी रहा हूँ, गधे की तरह हाँ। मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, उस पर कोई बहुत चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे आपने पूछा तो दिमाग में चीजें आती हैं।
चार्ट तो रटा हुआ ही, अपने खुद का चार्ट है तो समझ में आता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैं फोन करता हूँ, रुक जाइए। तो इसको समझते हैं कि जो शुक्र की दशा रही, अभी पहले अपन इस पे आ जाएं। तो सूर्य 6 वर्ष रहा मेरे साथ, सूर्य की दशा थी। इसके 1 वर्ष मैंने दूसरे तरीके से मुझे पैसे मिले, वो मंत्रों का काम था, वो मंत्र वगैरह जाप करता था मैं, उससे मुझे पैसे आते थे। और उसी के दौरान मुझे एस्ट्रोटॉक से ज्वाइन करा दिया गया, राज भाई ने करा दिया, मैं यहाँ से पैसे कमाने लगा। अब देखो सूर्य जो है वो शनि के साथ बैठा है। सूर्य मेरे चार्ट में लाभ का मालिक है, सूर्य दशम के स्वामी के साथ बैठा है। तो जब सूर्य इस लाभ के स्वामी होकर दशम के स्वामी के साथ बैठा है, तो मुझे एक ऐसा उदित होता स्टार्टअप मिला कि मैं कुछ वक्त के लिए अपने आप को फिक्स कर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि शनि दशम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा, उसने पानी को ठंडा कर दिया, फिक्स कर दिया, सूर्य से कनेक्टेड हो गया। जब सूर्य से जुड़ गया तो सूर्य एक ऐसी कंपनी है जिससे मुझे भविष्य में लाभ होना है, मैं जुड़ूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि लगन से तो उसका कनेक्शन है ही नहीं है, किसी अलग भाव से तो हो नहीं रहा है। किससे हो रहा है? तो लाभ के मालिक से हो रहा है। और लाभ का मालिक मैंने अच्छा कहा ही नहीं है कहीं पर, मैं तो कंडीशनल उसको अच्छा मानता हूँ। तो मुझे दशम के संबंध से शनि के तीसरी दृष्टि से कम्युनिकेशन, और 10th हाउस एक उदय होते स्टार्टअप के द्वारा मेरे पास जब तक सूर्य था तब तक पर्याप्त काम था। पर्याप्त की सीमा अगर देखा जाए तो राज भाई इस बात के गवाह हैं, राजेश जी इस बात के गवाह हैं कि जब वो मेरे घर आए और मैं जब 6 बजे सुबह उठ गया, 6:30 बजे 7 बजे उठ गया, तो मैं ब्रश कर रहा हूँ और क्लाइंट मुझसे चर्चा कर रहा है। चर्चा क्या कर रहा है? और भैया क्या खाया आपने, क्या पिया, फलाना काम ऐसा होना था भैया, वो ऐसा है वैसा है, जमाने की बातें कर रहा है, कुंडली नहीं दिखा रहा मुझे वो। मैं यहाँ पे 9:30 बजे नहा रहा हूँ, नहा कर 9 बजे मैं नहा लिया, नहा के मैं अपने पान लगा रहा हूँ, पान लगाते लगाते 8-10 पान लगाने में जो टाइम लगता है, उस टाइम तक मेरे पास चार क्लाइंट बैठा है, मुझ वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड ऑडियो कॉल पे वो मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो मेरे पास क्लाइंट है, मैं काम, मतलब काम रुक नहीं रहा है, वेटिंग पे लोग पड़े हुए हैं, मैं उठाता जा रहा हूँ, मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं 10 बजे या 9 बजे काम पे बैठता हूँ, तो सीधे 3 बजे उठता हूँ, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, 5:30 उठूंगा, काम पे बैठूंगा। अब नहीं पता कि वो रात का 2 बज रहा है कि 4 बज रहा है। ये अवस्थाएं रही। इसी अवस्था ने मुझे बीमार किया, हड्डी की समस्या दी। अब ध्यान देना, सूर्य बाधकेश है, इस लग्नेश के लग्न में होना उसने मुझे मेरे शरीर में मोटर लगा दी कि अब इसको कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे से इसकी पूर्तियां हो जाएं। लेकिन बाधकेश ने अपने असर को छोड़ा नहीं, मेरे पैरों में सूजन आने लगी, कमर में दर्द शुरू हो गया, आंखों में ब्लर आने लगा। जब सूर्य के आगे शनि बैठा हो, किसी भी कुंडली में देखो, ये बात कह दो, पैरों पे गिर जाएगा, वो समझ लेगा कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध है इनकी। अगर कुंडली में सूर्य के आगे शनि बैठा है डिग्रिकल, ऐसे व्यक्ति के राइट साइड में दिक्कत होती है। ये सब अनुभव से आया है मुझे। ये करने काम करते करते मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे टॉक में ऐसे लोगों को बताया, बोले साहब ये तो कोई बता मेरे ही नहीं सकता। अष्टम भाव में है, हाँ, मेरी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य शनि शुक्र गुरु, जो है चार, कि जो दायां साइड है वो बचपन में बाजू टूट गई थी, 2017 में मेरी टांग टूट गई थी, ऑपरेशन हो गया था। एक साइड यानी पूरे का पूरा दायां साइड वो है। सिर से शुरू करते हैं। ये हम्म यहाँ, ये पूरा फटन होता है, ये कान फटता है, इसी आंख में ब्लर होता है, और इसमें कुछ नहीं है, जैसे हाँ, सारा कभी कम, आंख भी कम दिखाई देता है।
तारा ज्योतिष और मोबाइल इसी आंख ने देखा हो, इसी में दर्द होता है। अब यहाँ दांत, दो दांतों में गड्ढे हैं, इसी के ऊपर गड्ढे हैं, इसके ऊपर एक इसके ऊपर। गर्दन में नीचे आओ तो यहाँ पे फटन होती, दर्द होता है। कंधा में दर्द होता था, दीवार तोड़े 2-3 बार, एक बार एक दीवार में मारे, दीवार गिर गई, कस के लगा था, तो कुछ दिन बाद दर्द खत्म हो। फिर कमर में जो दर्द मुझे हुआ वो यहीं इसी साइड हुआ। मेरे घुटनों में दर्द होता है वो इसी तरफ होता है। मेरे पैर में जिसमें सूजन ज्यादा है वो इसी तरफ ज्यादा है। निशांत जी, हाँ। एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगी। अभी आपके सेकंड हाउस में जुपिटर और केतु बैठा है, जुपिटर से ज्यादा डिग्री का केतु है। तो वे तो वैदिक का भी अपना रोल है कि अगर दूसरे भाव में या 12वें भाव में ग्रह होते हैं तो आंख खराब होती है, आंखों में प्रॉब्लम आता है। और आपके यहाँ पे भी तो है केतु बैठा हुआ, तो ये कारण बनेगा। हाँ बनेगा ना, कारण बनेगा। लेकिन अब जब हम इसको बिल्कुल लॉजिकल देखेंगे, देखिए क्या है कि अभी ये समझ में नहीं आता कि दूसरे में 12वें में ग्रह बैठे हैं। एक बात बताइए, दूसरे और 12वें में कौन से अशुभ ग्रह बैठे हैं? ट्वेल्थ का मालिक 12th में बैठा है। नहीं, 12वां इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आपको जो सेकंड हाउस वाल जो जिस हाउस को रिप्रेजेंट करता है उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। तो अब वहां मंगल भी देख रहा है, तो हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमें उसको छोड़ देना है, उससे हम्म। लेना है। हम्म। हाँ ये भाव कनेक्ट हुआ है तो इसका फल हमें मिल रहा है। अब हम्म। उससे मंगल ने देखा तो उस आंख की रक्षा भी कर रहा है वो, हम्म। दवा खा रहा है। अब हम चलते हैं कि मैंने अभी जो मूल विषय था, सूर्य की दशा जब तक थी मैंने बहुत काम किया, पर्याप्त काम था। काम की कंडीशन ये थी कि मुझे किसी चीज की फुर्सत नहीं थी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने 20-20 घंटे काम किया, मैं कभी एक स्तर क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि मैंने कभी ऑफर नहीं लगाया, शर्तों अपनी शर्तें अलग हैं, अपन ऑफर ऑफर नहीं लगाते, डिस्काउंट देते ही नहीं किसी को। अगर आपको हमारी चीजें पसंद आ रही है तो हमने आम की कीमत 10 रुपए किलो रखी, आपको पसंद है लो, नहीं है तो मार्केट में 20 रुपए मिल रहा है वो ले लो। अब मंगल जो है अपना पिटे होने के कारण, इसीलिए आर्थिक अवस्था में परेशानी आती है, काम फ्री फ्लो नहीं चलता। ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस बात को गौर करो, शायद मैं शब्दों में नहीं ला पा रहा हूं, आप लोग उसको समझो कि 6 और 10 के मालिक एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धन की अवस्था को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन जब धन की बात करते हैं, धन का स्वामी इनसे कनेक्टेड नहीं, पैसा नहीं आ रहा, तकलीफें हो रही हैं। फिर प्रेशर करने पे पैसा आ रहा है, मतलब देख के पैसा आ रहा है। अब मंगल, अंतर भी बताइएगा। अंतर कैसा? अंतर मतलब अभी दूसरे सोर्स से आप जैसे शिक्षक बन गए, क्लासेस लेने लगे, तो ये परिवर्तन क्यों और कैसे? बताइए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मैंने सूर्य और शनि उगते हुए किसी स्टार्टअप से अपने आप को स्थापित किया, 10th हाउस में शनि ने देखा, सूर्य हम्म। शुक्र का परिवर्तन हो गया, कुछ मुझे लाभ होना शुरू हो गया। हम्म। हम्म। ये स्टार्टअप मेरा नहीं था, क्योंकि मेरा तो दसम एक्टिव हुआ नहीं है, बराबर है। कनेक्शन आया नहीं है, तो मेरा तो नहीं हम्म। है ये काम। मैं नौकरी किसी के नीचे काम कर रहा हूँ, सूर्य शनि मतलब किसी के नीचे काम करने में। सुल्तान भाई ध्यान दो इस बात को, जी। सूर्य का मतलब किसी के नीचे काम करने से सफलता मिलती है। अब आप आइए कि चंद्रमा की दशा में मुझे पैसे क्यों मिले, मैंने शिक्षा का ही रास्ता क्यों अपनाया? और कुछ भी कर सकता था, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये काम अपना धंधा शुरू कर लेंगे, नहीं आएगा पैसा तो। चंद्रमा से ही पैसा क्यों आया? जब चंद्रमा को आप देखो, चंद्रमा का त्रिकोण संबंध गुरु के साथ है। पर अब यस है। ठीक है, हाँ चंद्रमा का त्रिकोण संबंध गुरु के साथ है, चंद्रमा का केतु के साथ भी कनेक्शन है, चंद्रमा के ठीक सामने बुध बैठा है, बिल्कुल है। चंद्रमा से तीसरे भाव में राहु बैठा है। जी है। आप सूर्य के साथ नहीं थे, हम्म। सूर्य से केवल एक नल खुल गया था जिसमें मुझे पर्याप्त पानी मिल रहा था। यहां पर चंद्रमा ने सोर्स एक्टिव किए हैं कि अब मुझे किस मार्ग से पैसा कमाना है, मेरा मार्ग क्या होगा। तो चंद्रमा बताता है कि भैया मीन राशि में गुरु बैठा है, अब हम आकाश में बैठे हैं। जैसे वो गुरु होते थे वो ऊंचे उड़ जाते थे, अब आकाश में बैठे प्रवचन कर रहे हैं, तो चंद्रमा का संबंध गुरु से हो गया।
तो बोलकर पैसे कमा रहे हैं, मंगल देख रहा है, मंगल की दृष्टि गुरु पे चंद्रमा पे दोनों पर है, तो पैसे आने का सोर्स बोलने से हो गया। चंद्रमा का केतु से संबंध हुआ, केतु का संबंध बनने का मतलब यह है कि फ्लो फिर भी अच्छा नहीं रहेगा, रुकावटें रहेंगी, परेशानी आएगी, तो सिखाने में भी परेशानी आएगी। और यही नहीं चंद्रमा निशांत जी, यहाँ पे यह क्लियर नहीं हुआ कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। कौन सा ये परिवर्तन मतलब हुआ। कि हाँ, हमें हमारे इनकम का सोर्स बदल तो गया आपका। बोल के तो आप एस्ट्रोटॉक में भी पैसा कमा रहे थे, ठीक है, लेकिन वहां पर अभी, हाँ, अभी शिक्षण से कमा रहे हैं। तो वहां हमारा जैसे होता है ना कि हमने कंपनी चेंज कर ली, हमने ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लिया, स्ट्रीम चेंज कर लिया, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम की स्ट्रीम जो है वो चेंज हो गई है। तो इस परिवर्तन को गोचर में देखते हैं तो सूर्य शुक्र साथ में है। जैसे कि देखिए, वैदिक में तो बहुत क्लियर वैदिक है, या केपी में भी हम लोग देखते हैं, केपी कस्पल इंटरलिंक सब में देखते हैं। अब चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन जब भी दशा में आता है, तो स्ट्रीम चेंज होना, जॉब चेंज होना, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। अभी आप थोड़ा गौर हाँ, करिए। और ये आपका भी तो चंद्रमा और बुध का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, तो सुनिए, इसको आप अपने पद्धति में समझाइए। हाँ, यहाँ पर सूर्य की जब बात चल रही थी तब हम्म। वायु एक्टिव था, हम्म। हम हवा में काम कर रहे थे, हम्म। सलाह दे रहे थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुंडली देख रहे थे लोगों की। हम हवा में काम कर रहे थे, कंपनी को आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी के साथ बड़े जुड़े हुए हैं, काम आगे आगे करते जा रहे हैं, करते हैं, कोई बेसिक नहीं था। हवा में काम करने का मतलब समझिए कि हम्म। 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं, रहस्य में नहीं जा रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, बस जो कनेक्ट हो गया, जिसने समय दे दिया, उससे जुड़ गए। हम्म। समझ में आया ये बात। हाँ, ठीक है, उसको अभी हम और अभी समझते हैं। एक्टिव है, लगन एक्टिव है, 10th कुछ कनेक्शन बना रहा है, 3rd कनेक्शन बना रहा है। यहाँ पे तत्व सूर्य का जो वायु तत्व है वो एक्टिव हुआ। हम बिजनेस में आ गए, हाफ बिजनेस में, कि हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, लोगों का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन चर राशि बहुत तेजी से काम करती है, हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, चलती हुई राशि, तेज राशि, ठीक है। चंद्रमा में पूरा प्रारूप बदल गया, चंद्रमा खुद मीन राशि में बैठा है, उसके ऊपर गुरु का प्रभाव। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वो लगभग सभी जल तत्व से कनेक्टेड है। जल हम्म। तत्व ठहराव आ गया, अब स्थिरता आ गई। अब जो कुछ मैंने सूर्य के समय में सीखा, लोगों को बताया, अब वो मैं पढ़ाने में उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितनी चीजें मेरे दिमाग में इन 6 वर्षों में चली, अब उनका इस्तेमाल मैं दूसरों को पढ़ाने में कर रहा हूँ, अब वो दूसरों के इस्तेमाल में आ रहा है। नहीं हुआ क्लियर। ठीक है। गोचर का भी तो रोल होगा जी। क्लियर से भी मतलब नहीं, गोचर। यहाँ राशि का तत्व बदल गया। हाँ, तो मतलब परिवर्तन का कारण तो चंद्रमा ही बना ना। हाँ ही बना। हाँ। अब चंद्रमा को परिवर्तन दे दिया, और हम्म। चंद्रमा का परिवर्तन जब हुआ, तो अब जो वायु तत्व थी वो पहले वहां से चल रहा था, अब जल तत्व आया, तो चंद्रमा पे सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ा, गुरु केतु का प्रभाव पड़ा। गुरु केतु क्या है, गुरुकुल की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा देने का काम, ज्ञान बांटने का काम, जो काम मैं सूर्य शनि में नहीं कर रहा था। सूर्य शनि में मैं पैसे कमा रहा था, बराबर है। सूर्य शनि में मैंने ज्ञान नहीं दिया। सूर्य शनि में लोग मुझसे जुड़े रहते थे, मैं सूर्य शनि के समय में राजेश खन्ना था कि ये जो डायरेक्टर हैं दरवाजे पे खड़े हैं, मन हम्म। आएगा तो साइन, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। हम्म। और अभी इस वक्त हम बैठे हैं उसी चीज को गहराई से समझाने के लिए। गहराई क्यों, अब चंद्रमा आ गया, अब ठहराव आ गया, हमारे मापने के तरीके हैं, हम कैसे नापते हैं, वाटर लेवल देखते ना हम। हम्म। तो मैं अब गहराई में आप लोगों को समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, वो ये चंद्रमा गुरु केतु के कारण है। अब पैसा आएगा मैं मंगल के द्वारा। पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर सर, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। सर, हाँ, हम चंद्रमा ले रहे हैं, पहली बात तो ये है कि सूर्य की दशा के बाद हमारा चंद्रमा की जब दशा आई, तो चंद्रमा जिन जिन ग्रहों से कनेक्ट हुआ वो हमारे सोर्स ऑफ इनकम बने। यही क्लियर है।
देखो, यही आगे पीछे यही मामला आ गया कि ठीक जहां है सूर्य सर। से बात हुई थी वहां कुछ और प्लेनेटरी सिस्टम था। तो वो सर अब यहाँ पे हमने चंद्रमा को धन से इसलिए जोड़ा है क्योंकि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, प्रोफेशन का कारक है, इसलिए। तो किसी में अगर बैठा। मान लीजिए कोई ऐसे ग्रह की दशा अंतर प्रत्यंतर आता है जो किसी भी एंगल से ना दूसरे से कनेक्टेड है, ना छठे से या 10वें से, तो क्या वो धन की बात नहीं करता? नहीं उस करेगा। दशा उस दशा में हमें धन नहीं मिलेगा। नहीं आएगा। धन नहीं आएगा। तो धन देने वाली दशाएं जो अंतर प्रत्यंतर रहेगा वो 2, 6, 10 का रहेगा, या उन ग्रहों का रहेगा जो इन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं? मैं बताता हूँ। हम जब किसी भी ग्रह को देखेंगे कि भाई इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, या इस दशा में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जैसे शुक्र को ले लो आप लोग। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। शुक्र की दशा 20 वर्ष रही। इस 20 वर्ष में मेरे साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ ये भी घटनाएं हुई हैं कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं साइकिल में बर्तन लाद कर 25 किलोमीटर गांव जाता हूं। जब मैं गांव जाता हूं, और क्योंकि मुझे कुछ 2700-2800 रुपए देने हैं, उसकी डेट आ गई है, अब मुझे उसकी व्यवस्था मुझे करनी है। ज्योतिष से केवल रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है। जया, जी। ध्यान दो। हाँ जी भैया। अच्छा, में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ज्योतिष में हाँ। शोध कर रहा हूँ। मेरे पास अष्टम भाव है, हम्म। बस मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हम्म। रिसर्च चल, मेरे उस संघर्ष को कन्वर्ट कर लिया कि अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसी संघर्ष में। तो मैं जी। जब गांव पहुंचता हूँ तो यहाँ मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आता है, कहाँ गया, कहाँ पे है तू? मैंने कहा भाई मैं तो काम पे आ गया। अरे बोले तुम छोड़ो वहाँ, यहाँ आओ, हम क्लाइंट लेके आए हैं, हम बाहर से 2-4 लोग तुमसे मिलना चाहते तो लेके आए हैं। अब मैं 25 किलोमीटर जा चुका हूँ। अब यहाँ घर में लोग आ गए हैं। 2.5 घंटा लगेगा मुझे आने में, वहां से वजन लदा हुआ। मैं वापस आया, 1 रुपए कमाया नहीं हूँ। जब मैं घर आता हूँ और मैं सबके चार्ट देखता हूँ, तो मुझे जो सब लोग पैसा देते हैं वो दक्षिणा मिलती है 2950 रुपए। हम्म। आवश्यकता कितनी? 2700। 250 मेरे मजदूरी के, जो तुम वहां से यहाँ आए हो लौट के, उसकी मजदूरी के पैसे मिले हैं। ये शुक्र के कारक। अब देखो शुक्र ने पैसे क्यों नहीं दिए। शुक्र लाभ में बैठा है। मैंने जब ज्योतिष में आया तो मैं सोचता था कि यार शुक्र तो लाभ में बैठा है, दशम ये लग्नेश है, पैसे तो खूब देना चाहिए इसको। लेकिन क्यों नहीं दिया, सोर्स को समझते हैं। शुक्र अष्टम का मालिक है। अष्टम भाव धन नहीं है। अष्टम भाव कौन सा धन है? कि मैं मजदूरी करने पहुंचा हूं और घर में क्लाइंट आके बैठा है। अरे तुम कहाँ वहां बर्तन बेचो, तुम यहाँ आओ, तुम अपने मुंह से बताना, पैसे देके जाएंगे ये लोग। ये डिफरेंस आ गया। अष्टम का मतलब अप्रत्याशित मदद प्राप्त होना। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अपने अपने, जो मैं बता रहा हूं उसको अपने अपने चार्ट में अप्लाई करो, दूसरों का चार्ट मत देखो। कंफ्यूजन है। हम जब अपना पकड़ लेंगे तो दूसरे का पकड़ना कठिन नहीं रह जाएगा। तो तो सर जैसे कि हमने शुक्र की भी बात कर ली, और हमारी फिलहाल चंद्रमा की जो है दशा या अंतर जो भी है, और उसके बाद हमें मंगल का मिलेगा, तो मंगल भी हमारे लिए धन भाव का स्वामी है, तो ये दशा भी धन की बात करेगी। रुक जाइए, आप शुक्र पे आते हैं। शुक्र अष्टम का मालिक है, अष्टम भाव धन नहीं है। शुक्र लग्नेश है, लग्नेश धन नहीं है। शुक्र लाभ में बैठा है, लाभ धन नहीं है। लाभ केवल इच्छा है कि भैया कुछ आ जाए, आएगा नहीं आएगा बात का विषय है। अब निशांत शुक्र, भाई, एक हाँ, सेकेंड। यहाँ पर यदि शुक्र में प्रत्यंतरा जब जब मंगल, चंद्र और गुरु की आई होगी, तब तो इसने पैसा दिया होगा ना? क्यों नहीं दिया होगा? दिया होगा, जरूर दिया होगा। अभी इस पे चलते हैं। लेकिन अपन दशा पकड़ लेंगे। जिस दिन एक प्लेनेट पकड़ लिया, आपको चाहे प्रत्यंतर में आए चाहे कहीं आए, वो फल वही करेगा जो आपने हम्म। पहले देखा। हाँ, लेकिन हाँ। निशांत जी, जस्ट कीप असाइड, आपकी कुंडली को हम बाजू में रख के एक जनरल हम बात करें कि जो लोग जॉब करते हैं
उनको तो कंटिन्यूअस धन का मतलब हर मंथ सैलरी मिलती है, तो वो कैसी सिचुएशन रहती होगी उसमें के। बताऊं क्या होता है। अब आप मेरी कुंडली साइड मत रखो, मेरा खुला है तो मेरे ही चलने दो, जी उसी से नहीं आपको मतलब इसी को रख साइड में दीजिए नहीं कि रख ये रहे हैं, जॉब जस्ट एक करते वक्त क्वेश्चन तो। निकाल रहे हैं। सुनिए मैं बताता हूँ। प्रीति मैम, जी प्रीति मैम, इसी कुंडली को हम ये मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में है। नहीं हाँ नहीं, प्राइवेट। और- हाँ हाँ नहीं मतलब जॉब, एनी जॉब। अभी चलने हाँ। दो मुझे। हाँ चलिए देखो आप। कि शुक्र की 20 वर्ष की दशा में मैं काम तो किया है मैंने। मैं हम्म 18 वर्ष से काम कर रहा हूँ, उस समय शुक्र लग चुका था मुझे। मैं वहां से काम कर रहा हूँ, मैं बैठा नहीं कभी। मेरे जीवन में छुट्टियों का मतलब यह है कि मैं बहुत बीमार हूं तो छुट्टी है। हम्म। कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, सब ये सब नहीं करता मैंने, कभी ये कभी किया नहीं मैंने। काम कर रहे हैं, और आज भी 6 वर्ष हो गए घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर जाना नहीं होता। शुक्र पे आइए। शुक्र ने पैसे मुझे कैसे दिए इसको समझिए, तो मालूम चल जाएगा कि इस 20 वर्ष की दशा में फ्लो पैसे का था क्या। शुक्र अष्टम का मालिक है, धन नहीं है। लगन का मालिक है, धन नहीं है। लाभ में बैठा वो धन नहीं है। शुक्र आगे बढ़ता है, मंगल से मिलता है। मंगल धन का मालिक है। अब आप प्रीति जी, जो आपका प्रश्न है उस पर मैं आता हूं, आप गौर करिएगा इस बात पे जी सर। कि शुक्र जब मंगल से मिलता है तो मंगल क्या वचन दे रहा है। कि मैं सीधा तो धन का मामला नहीं देख रहा हूं, हम्म शिक्षा विभाग का अधिकारी हूं, लेकिन मेरे दो क्लाइंट हैं, मेरे दो कलीग हैं, मेरे दो बड़े खास लोग हैं। जो एक बैंक का अधिकारी है, और एक जो है कहीं दूसरे लेबर विभाग का अधिकारी है, तो मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाए रखूंगा। शुक्र के आगे मंगल। मंगल ने जब इन दोनों को देखा तो इस शुक्र की महादशा में मैं घर में नहीं बैठा, मैं कमाता रहा। भले पैसे कम कमाए, बहुत संघर्ष से कमाए, लेकिन फ्लो बना रहा। ये समझने वाली बात है कि शुक्र की दशा का संबंध सीधे धन भाव से नहीं है, लेकिन उसके आगे मंगल बैठा है, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में भी है। इसीलिए मंगल की दृष्टि से अनावरत पैसे बने रहते हैं। बस अच्छे पैसे नहीं आए, क्योंकि अष्टम का मालिक है भाई, पैसे का सोर्स था नहीं उसके पास। और आगे बढ़िए कि शुक्र के आगे मंगल है, और मंगल के आगे गुरु बुध बैठा है। अब बुध 9th हाउस का मालिक है, 12th का मालिक है। समझ में आ गया। बुध कहाँ का मालिक है। 9th और 12th नौ। का। 9 और 12 को मैंने क्या कहा है धन के मामले में। सर धन नहीं देते। नेगेटिव है, धन धन नेगेटिव नहीं है। देते हैं। नहीं क्या 12। देना, नहीं ये नहीं, नहीं। आपने 9 के बारे में कहा है कि 9 चूंकि धन भाव से अष्टम भाव है इसलिए ये नेगेटिव काम करेगा। लेकिन 12 को आपने कहा है कि वो 11वां भाव पड़ता है, इसलिए ये बहुत हद तक हेल्प कर सकता है अगर वहां करेक्ट। सही सोर्स के, डिग्री का प्लैनेट बैठा है तो। सोर्स देखेंगे अपन की, शायद कहीं हाँ, कोई अगर लाभ की बात है तो सोर्स आ जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, बाहरी माध्यम से आ जाएंगे। जी। तो जब शुरू शुरू में ज्योतिष में आया तो मेरे क्लाइंट ऐसे बने। हम्म मैं जो भी काम करता था तो मुझे महीने में 2-3 दिन 4 दिन बाहर से मेरे पास बुलावा रहता था। साहब रीवा आ जाइए, साहब सतना आ जाइए, भैया यहाँ आ जाइए, भैया वहाँ आ जाइए। अपन जाते थे, सामान्य अवस्था में जाते थे। अब उस समय कोई 5,000 दे दे तो बड़ी बात थी अपने लिए। तो सोर्स इसी तरह 12th हाउस से हमें मिलता रहा, लेकिन नवम भाव के कारण वो पैसे कमाने की जटिलता बनी रही, फ्लो अच्छा नहीं आया। तो शुक्र की दशा में फ्लो नहीं आया। निशांत भाई, जब आपका एस्ट्रोटॉक में बहुत अच्छा काम चला उस समय पे क्या गुरु ही था आपके अंतर्दशा में या प्रत्यंतर में? सूर्य सूर्य की थे दशा, ना। भाई सूर्य की दशा थी, वो नल खुला बस, सोर्स खुल गया, पैसा भरपूर आने लगा। आप मैंने हवा में काम किया मैंने। सूर्य में। हाँ, वायु तत्व राशि में बैठा है, हवा में काम कर रहे हैं, हवाई काम किए गए। हम्म
नहीं, तो इसमें जो आपने अभी जस्ट बोला, जया ने क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला कि नहीं, दशा प्रत्यंतर दशा नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो दशा प्रत्यंतर दशा नहीं होने, धन भाव से संबंधित नहीं होने के बावजूद भी तो धन आ ही रहा है और आता हाँ, है। सूर्य ने दिया ना। हाँ हाँ, आ ही रहा है, मुझे भी आता है, आपके में अभी अभी आपने बताया कि आ रहा है। मैं आपको वापस वहीं लाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात प्रश्न यही है ना, एक प्रश्न तक ये और है कि जैसे दीदी ने बोला, प्रीति जी ने, कि जो लोग जॉब पे थे उनके पास दशाएं चले चले, उनके पैसे तो आते ही आते हैं। फिर प्रश्न मैं सही है ना। मैं आप लोगों की बात समझ गया, आप लोग मेरी बात नहीं समझे। चलो हम्म। फिर वही सुनो। गौर एक करिए मैं क्या चीज मैं बताऊं निशांत एक भाई, यहाँ तो मिनट सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। अरे एक मिनट रुक जाओ। पहले शुक्र की दशा में हम देखें कि 20 वर्ष शुक्र की दशा चली। इस शुक्र का संबंध कहीं पर भी छठे भाव से नहीं है, नहीं है ना। हम्म। नहीं। सोर्स वो अपने स्वयं, मतलब शुक्र अपने लेवल पे पैसा कहीं से नहीं दे रहा है। हम्म। हाँ ठीक है। लेकिन शुक्र के आगे मंगल बैठा है। मंगल बैठा है, वो तो मंगल को कनेक्ट कर ही रहा है ना। हाँ। 17 डिग्री हम्म। 19 डिग्री 3-20 के रेंज में। 2 डिग्री। सुन लीजिए, हम्म। मंगल चौथे भाव को देख रहा है और हम्म। मंगल छठे भाव को देख रहा है। 20 वर्ष में आजीविका हर महीने आती रही। अगर पांचवें और मंगल छठे। अगर जस्टिफाइड, हाँ। धन का मालिक ही वहां बैठा होता हम्म। तो भी अनवरत धन नहीं आता। यहाँ मंगल की दृष्टि काम कर रही है कि वो दोनों को कनेक्ट करके पैसा देने का काम कर रहा है, कंटिन्यूस दे रहा है। अब उसके बाद प्रीति दी। है मंगल शुक्र के बोलो नक्षत्र में बोलो। भी है ना। प्रीति मंगल के दीदी, यहाँ सूर्य ने इसीलिए दिया क्योंकि मंगल के नक्षत्र में। ठीक है, हाँ, लेकिन सूर्य की डिग्री देखो ना, 3 डिग्री है। तब भी तो एनीवे, शनि को चलिए अस्त कर हम दिया। निशांत भाई से समझते हैं, बोलने दो हाँ। उनको। हाँ। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे शुक्र के आगे मंगल बैठा है। मंगल के आगे फिर फ्लो बिगड़ गया, बुध बैठा है। धन का कोई हम्म। कनेक्शन नहीं है, इस माध्यम से आएगा पैसा, कहीं कहीं देता रहेगा। बाहरी माध्यम कभी कभी देता रहेगा, हमेशा नहीं देगा। अब शुक्र के नक्षत्रों पे आ जाओ आप, जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला समझाया है। शुक्र शुक्र के नक्षत्र, पहले तो शुक्र सिंह राशि में बैठा है, लाभ के मालिक किस राशि में बैठा है, तो कुछ तो लाभ की उसके अंदर भूमिका है। जैसे बैंक में है, चपरासी सही, मैनेजर ना सही, चपरासी है फिर भी अपन सोचते ना यार कुछ काम करा देगा ये हमारा। तो शुक्र के नक्षत्र में देखो, शुक्र खुद बैठा है और शुक्र के नक्षत्र में मंगल है। तो मंगल यहाँ पूरे 20 वर्ष इस बात की गारंटी लेता है, वचन देता है कि मैं तुम्हें किसी माध्यम से पैसा देता रहूंगा। मैं तुम्हारे पैसे के फ्लो को रोकूंगा नहीं। और आप लोगों को बता दूं कि 20 वर्ष में 18 वर्ष भी यदि आप समझो कि मैंने मेहनत, अब मैंने नौकरी की है, मैंने काम किया है, नौकरी की है मैंने, तो मेरा एक महीना भी ऐसा नहीं गुजरा कि मेरी सैलरी नहीं आई। ये फ्लो हो गया। तो आप लोग ध्यान देना कि अगर कोई दशा ऐसी दिखती है कि जिसमें अपने को पैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके आगे जो ग्रह बैठा है वो पूरा कनेक्शन बना रहा है, तो आपको सीधे उसको खराब नहीं कहना है। बस ये कह सकते हो कि शुक्र जो, जिस प्लेनेट को आपने देखा अब वो कमजोर है, तो ये कहो कि भैया फ्लो बहुत अच्छा तो नहीं दिखता, काम बनते चले गए बस, अनवरत आय चलती रही, बहुत अच्छी उन्नति नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, बस आपका काम चलता रहा। वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बस नौकरी चल रही है, कर रहे हैं, बस चल रहा है जीवन, और कुछ नहीं हुआ। अब आप देखो, अब आप प्रीति जी, जी एक बड़ा परिवर्तन अभी आपने बुध से कहा ना, जब जी। शुक्र की दशा खत्म हुई तो उसके बाद दूसरा परिवर्तन आया कि सूर्य की दशा में 1.5 वर्ष, मैं स्ट्रोक में नहीं था, स्टार्टिंग में हाँ जी। मैंने बगलामुखी, काली तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, इनके जाप करता था मैं। तांत्रिक और कार्य। तांत्रिक हैं, कार्य। तांत्रिक कार्य कह तंत्र लो, साधन। हम्म। साधना वादना कुछ नहीं। अब अब एक कहानी है उसके पीछे की, एक आवश्यकता पड़ी, पैसे थे नहीं, बड़ा मन व्याकुल हुआ कि भाई ये क्या जीवन है। और सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा स्टार्ट में, स्टार्टिंग पे, मतलब सूर्य लगने वाला था, 2 4 5 महीने बाकी थे। ओके। हमेशा वही परेशानी है, आखिर कैसा जीवन ईश्वर ने दिया है।
और उसी वक्त मेरे पास एक फोन आता है कि भैया वो आपका अकाउंट, उसमें पेटीएम नहीं चला था, आपका अकाउंट नंबर मेरे पास नहीं रहा होगा, अगर चला भी होगा तो आपका अकाउंट नंबर भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। तो ज़्यादा बात, टेंशन रहे तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, तो मैंने उसको भेज दिया, लिख कर मैसेज, एसएमएस कर दिया। एसएमएस करने के बाद मेरे पास मैसेज आता है 21,000 रुपए का। कुछ 21 मिनट पहले मैं बड़ा व्याकुल हूँ, परेशान हूँ कि सारा जीवन चलेगा कैसे, और वहीं पे 21 मिनट के बाद भी अकाउंट अकाउंट में 21,000 रुपए का मैसेज आता है। तो मुझे लगा कि 21 रुपए आए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उनका फोन आया, बोले भैया वो थोड़ा सा अमाउंट डाला है, आप देख लीजिएगा, और एक निवेदन है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का आपने मामला कहा था वो क्लियर हो गया है, अब इसमें जो आगे की पिटीशन है उसको जीतने के लिए आप बगलामुखी जाप कर दीजिए। मुझसे बोले कि आप पैसा बोलिए क्या लेंगे, क्या लगेगा। मैंने सोचा, अब आप इसको लालच कहो चाहे जो कहो, मुझसे मेरे मुंह से जो निकला मैंने कह दिया। मैंने कहा 31,000 रुपये लूंगा। पहली शुरुआत हुई, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे खुद नहीं होता था, कि मेरे पास हर दिन एक फोन आता था, साहब बगलामुखी जाप कर दीजिए, ठीक है 31,000 लगेंगे, भैया धूमावती कर दीजिए 31,000 लगेंगे। मतलब वो पता नहीं कहाँ से लोग उड़कर मेरे पास आ रहे थे। ये सूर्य ने दिखाया कि सूर्य के आने से लाभ का सोर्स बढ़ा। उसने बिना किसी एक्यूरेट कंडीशन के मुझे पैसा देना शुरू किया। और सूर्य क्या है, शनि के साथ बैठा है, शनि पंचम का मालिक है, साधना के मार्ग से पैसा देने लगा। तो जब इस क्रम में मैंने 1.5 वर्ष साधना की है, 1.5 वर्ष मैंने जाप किया, तो 1.5 वर्ष का क्रम ये था कि मैं रात में सोता था तो 1 घंटा सोता था, 1 घंटा जाप करता था, 1 घंटा कभी सोता था, शुक्र की राशि में राहु ने तो नहीं दिया? हम्म। अष्टम में शुक्र की राशि में राहु हुआ, कभी उसने दिया? अच्छा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इस तरह पैसे कमाए, इस तरह करते थे, पूरे दिन बैठते थे जाप में, बैठते थे पूरे पूरे दिन। मतलब मैं 1.5 वर्ष 24 घंटे जाप कर रहा हूँ, तब जाके वो, क्योंकि काम आता गया, अपन करते गए, पैसे आते गए, बरसते गए, तो अपन करते गए। तो ये यहाँ पे शुक्र ने इस तरह से पैसे दिए। सूर्य ने सोर्स बदला, अब कुछ और दूसरे स्टार्टअप पे काम दिया, कुछ हवाई चीजें हुई, हवा मतलब टेक्नोलॉजी, व्यवस्थाएं, उससे मुझे पैसे आने। और अब ये चंद्रमा आया है, तो चंद्रमा ने मुझे अब अगले 10 वर्ष के लिए एक शिक्षक के रूप में सामने ला दिया है। मंगल में हालात फिर बदल जाएंगे। बहुत लंबे समय तक मैं शिक्षक नहीं रहूंगा, बहुत लंबे समय तक बताने की अवस्था में नहीं रहूंगा, बदल जाएगा समय। सर मंगल में क्या होगा अगर हम कोशिश करें जानने की तो? मंगल में जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। अरे कोई मंग... काम धंधा शुरू करेगा, संघर्ष क्या है, काम तो होगा कुछ। हाँ, कुछ काम शुरू करोगे, धंधा तो करोगे भैया, बिजनेस करोगे, कुछ तो करवाएगा मंगल। पैसे आएंगे, लेकिन जीवन में एक पुराने शुक्र के समय का स्ट्रगल सामने आ जाएगा। मंगल के पास बहुत अच्छे भाव नहीं है। सोशल मीडिया पर और नहीं, छा अभी जाओगे। अभी अभी और आपने साधना। आप जो धनराशि आपका कुछ सेविंग्स होगा, उससे आप कुछ बिजनेस, अलग बिजनेस, ज्योतिष के अलावा कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। बिल्कुल, सप्तम का मालिक है ना मंगल, इसमें। हाँ, तो इनकी इनकी कुंडली मैं देखी नहीं सर थी। स्वास्थ्य की मुझे तो दृष्टि से अच्छा नहीं निशांत लगता। भाई, यदि वैदिक से मैं देखूं तो मुझे तो मंगल बहुत पैसा देता हुआ दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं यही निशांत को पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि तुम अपना कुछ भी खोलो, कुछ काम करो, कुछ ये बोलेंगे। और मैंने ये कुंडली देखी नहीं थी, मैंने बोला था कि कोई काम शुरू करो निशांत, पैसे आ रहे हैं कहीं लगाओ इसको, कोई काम करो, कोई काम करो, बोला था कि नहीं, और ये हो। 1 मिनट अखिलेश जी, हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। नहीं नहीं, हाँ, कोई नहीं। कर दिए, बहुत लंबी भी हो गई, 23 मिनट की हो गई, 1 घंटा। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सर यहाँ पर जैसे कि हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर दूसरे और सातवें का स्वामी है, मारक भाव इन्हें बोला जाता है, अष्टमेश के साथ बैठा है, और आगे उसको 12वें भाव का स्वामी मिलेगा। अब क्या आप ये लोग रुकना, सेहत? मैं बताता हूँ मंगल खराब क्यों है। देखो, मंगल पहले मार्केश है, उसमें वो तत्व तो आ गया। दूसरा, मंगल लाभ भाव में बैठा है, लाभ बाधकेश है मंगल के अंदर। वो अब हम अस्पताल में एडमिट हो गए, अब हमारा शरीर डॉक्टर के हिस्से में आएगा, वो जैसा चाहेगा, जहां नस सुई डालेगा वहां चुभाएगा, हम मना नहीं कर सकते।
तो मंगल के पास ये 2 पॉइंट है। मंगल के पास छठा भाव, मंगल छठी दृष्टि से छठे भाव को 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। अभी ये पैसे दे जरूर रहे हैं, लेकिन मंगल की दशा में कहीं लंबा स्वास्थ्य का बड़ा हमला मुझ पे हो सकता है, ये मंगल गड़बड़ करेगा। सर मैंने पहली बात यही बोली थी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे ये दशा ठीक नहीं लग रही है आपके लिए। मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र फिर अष्टम का मालिक है। मंगल के नक्षत्र में बुध भी है, 12th का मालिक है। किसी व्यक्ति के चार्ट में यदि 8 और 12 साथ में कनेक्ट हो जाएं तो वो समय उसके जीवन का सबसे खराब समय होता है, सबसे कठिन काल होता है, और वो शारीरिक मामले में होता है। तो अभी खैर वो विषय बहुत दूर है, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसके लिए मैं जब प्रार्थना करने कहता हूँ भैया जीवन आसानी से खत्म हो जाए, वो सड़ के वो सुई चुभा रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, वो स्थिति का सामना करना पड़े, आसानी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं मगर कुछ रास्ता निकलेगा, भगवान